अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महरोज़ हुसैन जैदी। दोस्तों, हम सब अपने बचपन में खिलौनों से खेल चुके हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी खिलौने हैं जिनको बैन कर दिया गया। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे ही खतरनाक खिलौने के मुतालिक बताऊंगा। स्काई डांसर्स। दोस्तों, ये उड़ने वाली डॉल्स होती थी जिनको 1990s में बनाया गया था। इनके साथ विंग्स लगे होते थे, इनको घुमाया जाता और ये घूमते हुए हवा में उड़ जाती थी। देखते ही देखते ये डॉल्स बच्चों में बहुत ही मशहूर हो गईं। बच्चे इनके साथ बड़े शौक से खेलते थे, लेकिन कुछ साल के बाद ही इन डॉल्स को बैन कर दिया गया। इसकी वजह ये थी कि ये डॉल्स घूमते हुए बच्चों के मुंह पर लग जाती थीं और अक्सर इनकी आंखों में जाकर लगती थीं, जिससे बच्चे ज़ख्मी हो जाते थे। ये 2000 में ऐसी 90 लाख डॉल्स को अमेरिका से दुकानों से हटा दिया गया, क्योंकि ये डॉल्स 150 बच्चों को ज़ख्मी कर चुकी थी। कुछ बच्चे जिनको डॉल्स आंखों में जाकर लगी वो काफ़ी सीरियस भी हो गए थे। ऐसी डॉल्स आज दुनिया में दूसरे नामों से अभी भी बिक रही हैं। ऑस्टिन मैजिक पिस्टल। दोस्तों, एक गननुमा खिलौना था जिसको बच्चों के लिए 1950s में बनाया गया था। इस गन के अंदर एक पिंग पोंग बॉल डाली जाती थी और इसको चलाया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि खतरनाक कैसे है। दोस्तों, इस गन के अंदर कैल्शियम कार्बाइड नामी एक केमिकल डाला जाता था। इस केमिकल में पानी की अगर एक बूंद भी गिर जाए तो इससे आग लग सकती है, और इसीलिए इस गन को चलाते हुए आग भी निकलती थी। ये गन किसी भी इंसान को मार सकती थी। ये इतनी खतरनाक है कि इस खिलौने को बाकायदा एक गन समझा जाता था। बहुत जल्द इस खिलौने को मार्केट से बैन कर दिया गया था। एक्वाडोट्स। दोस्तों, ये वैसे तो ये काम सही खिलौना लगता है। इसमें मुख्तलिफ कलर्स के बीन्स होते थे। बच्चे इन बीन्स को एक ट्रे पर जोड़कर मुख्तलिफ शेप्स बनाया करते थे। फिर इस पर पानी का स्प्रे किया जाता था ताकि ये बीन्स जुड़ जाएं। ये खिलौना बच्चों में काफ़ी पॉपुलर हो गया। इस खिलौने को कई अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन 2007 में इसको अमेरिका में बैन कर दिया गया था। लेकिन क्यों? मसला इस खिलौने के बीन्स में था। अगर बच्चे गलती से इन बीन्स को मुंह में ले जाएं तो ये बच्चों के लिए जहर बन सकता था। इसके बीन्स में GHB नाम का एसिड शामिल था, जिसको मुंह में ले जाने से कई बच्चे बीमार हो गए थे और एक बच्चा कोमे में भी चला गया था। 2007 में अमेरिका में ऐसे 40 लाख खिलौनों को मार्केट से हटा दिया गया था। Popular toys of the season, and scientists say a chemical in the toy becomes a powerful date rape drug if स्नैक टाइम कैबिज पैच डॉल। दोस्तों, ये दिखने में तो एक आम सी ही डॉल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डॉल के दांत होते थे, इसके साथ प्लास्टिक का खाना आता था और ये डॉल इस खाने को चबाकर मुंह में ले जाती थी। यह अजीब डॉल 1995 में मार्केट में आई थी और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। लेकिन यहाँ एक मसला था। दोस्तों, ये डॉल जब कुछ चबा रही होती थी तो ये रुकती ही नहीं थी। इसके मुंह के साथ कुछ भी रखा जाता था तो इसके दांत खुद ही हिलना शुरू हो जाते थे, और वो तभी रुकते थे जब वो चीज़ इसके मुंह के अंदर चली जाए। इसके दांत काफ़ी तेज़ थे, जिनको छोटी छोटी मोटर्स के साथ बनाया गया था। अब मसला ये था कि बच्चों की उंगलियां या बाल इसके मुंह में चले जाते थे और ये डॉल इनको चबाना शुरू हो जाती थी और रुकती ही नहीं थी। ऐसे कई वाक़यात सामने आना शुरू हो गए। कई बच्चे ज़ख्मी हुए और लोगों को इस डॉल से डर लगना शुरू हो गया। इसलिए 1997 में इन डॉल्स को बैन कर दिया गया। 2 लाख डॉल्स को दुकानों से उठा लिया गया। यहाँ तक कि जिन 5 लाख लोगों ने ये डॉल्स खरीदी थी, इनको कहा गया कि वो अपने पैसे वापस लें और इन डॉल्स को वापस कर दें। Cabbage Patch Snack Time Kids doll is designed to chew automatically when fed plastic French fries. Well, this particular doll began munching on 7-year-old Sarah Stevens' hair. क्लैकर्स। दोस्तों, इस खिलौने को 1960s में बनाया गया था। ये एक सादा सा खिलौना था जिसमें एक तार के साथ 2 बॉल्स बंधी होती थी। ये बॉल्स लकड़ी या मेटल की होती थी। बच्चे इस तार को पकड़कर इन बॉल्स को आपस में टकराते थे। ये खिलौना इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि दुनिया भर में इसके कॉम्पिटिशन्स होना शुरू हो गए। करोड़ों लोग इसको ख़रीद चुके थे। वैसे तो ये एक आम सा खिलौना था, लेकिन इसका एक मसला था। दोस्तों, ये बॉल्स अक्सर फट जाती थी और इनमें से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लोगों की आंखों में चले जाते। कुछ केसेस में इसकी वजह से लोगों की आंखें तक ज़ाया हो गईं। इसी वजह से 1976 में इस खिलौने को बैन कर दिया गया था, लेकिन यह आज भी दूसरे नामों से मार्केट में मौजूद हैं।
और दोस्तों आखिर में एटॉमिक एनर्जी लैब की बात करते हैं। इस खिलौने को तारीख का सबसे खतरनाक खिलौना भी कहा जाता है। 1950s में बनने वाला ये खिलौना बच्चों को साइंस सिखाने के नाम पर बनाया गया था, लेकिन ये साइंस एटम बॉम्ब की थी। ये खिलौना एक रेडियो एक्टिव टॉय था जिसमें यूरेनियम के सैंपल भी मौजूद थे, जो इंसान के लिए वैसे भी बहुत खतरनाक हैं। ये खिलौना बच्चों को गिफ्ट किया जाता था कि वो इस खिलौने से एक्सपेरिमेंट्स करें, इसीलिए इसका नाम एटॉमिक लैब था। यूरेनियम के साथ साथ इसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थीं। इसके साथ एक मैनुअल बुक भी आती थी। ये खिलौना एक ब्रीफ केस में आता था और बहुत ज़्यादा महंगा था। उस दौर में इसकी कीमत $50 थी, तभी ये ज़्यादा बिका नहीं। 2 साल बाद इस खिलौने को बैन कर दिया गया। दोस्तों ये थे तारीख के 6 सबसे खतरनाक तरीन खिलौने। आपको इन खिलौनों में से सबसे खतरनाक कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।